जब देश के संविधान की सौंपने की स्थिति आ गई तो इन लोगों ने अपने हथकंडे अपनाए। पहला हथकंडा अपनाया कि आप चिंता मत करो, हम पूरे भारत के अंदर हम वल्लभ भाई पटेल को देश का प्रधानमंत्री बनाएंगे, आप चिंता न करें। मेरे दोस्तों, घोषणा कर दी। जब घोषणा कर दी तो चुनाव की प्रक्रिया जब चुनी गई तो मेरे दोस्तों इनके मेंबर ज्यादा चुन के चले गए, तो उसके बाद में प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को बना दिया गया। आप सब लोगों को मालूम है, जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर कानून मंत्री थे, जब बात नहीं मानी गई थी तो मेरे दोस्तों बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि अगर हम लोगों की बात अगर नहीं मानी गई, जो मैंने संविधान में व्यवस्थाएं लिखी गई है, दलित पिछड़े ओबीसी एसटी ओबीसी के लिए हक अधिकार की बात लिखी है और हमारे साथ में जुल्म ज्यादती अन्य अत्याचार होते हैं, अगर आप लोग लागू नहीं करेंगे, हमारी बात नहीं मानी जाएगी, तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने भी इस्तीफा दे दिया मेरे साथियों कानून मंत्री पद से। इसी तारतम्य में आप सब लोगों को मालूम है, सहारनपुर उत्तर प्रदेश में जब एक कांड हुआ था तो मेरे साथियों, जब मध्य प्रदेश के अंदर नहीं उत्तर प्रदेश के अंदर पहले सरकार बनी, जब सरकार बनी तो उसको सुविधाएं हुई, परंतु कुछ बदमाश टाइप के लोगों ने सहारनपुर में उद्दंडता की, और जब उद्दंडता की गई तो बहन मायावती राज्यसभा में थी, तो राज्यसभा में 3 मिनट का समय दिया मेरे दोस्तों। 3 मिनट का समय न देते हुए उनको पूरी बात रखने का अधिकार नहीं रखा गया था, तो बहन जी ने राज्यसभा सदस्य पद से इस्तीफा दे दिया। इस बात को मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप लोगों को मालूम है कि ये नहीं चाहते हैं आप लोग सावधान रह जाएं, सावधान हो जाएं। हम मध्य प्रदेश में सरकार पंगु बनाना चाहते हैं, पंगु बना करके हमारी बात सुनी जाएगी। मेरे दोस्तों, उस समय अविश्वास प्रस्ताव हुआ, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि हमारे आरक्षित कोटे पे जितने भी सांसद चुन के जाएंगे, तो वो सांसद जब चुन के जाएंगे तो साथियों, अगर 100 सांसद भी राष्ट्रपति से मिलेंगे तो सरकार गिर जाएगी। धन्य मानवर कांशीराम साहब, अविश्वास प्रस्ताव जब अटल बिहारी वाजपेयी का हुआ तो मेरे दोस्तों एक वोट से बहन जी ने सरकार को गिराने का काम किया। एक वोट से सरकार गिरी। जब अविश्वास प्रस्ताव की बात आई तो आरक्षित कोटा पे जितने भी दलित ओबीसी के चुन के गए थे मेरे दोस्तों, अगर वो वोटिंग ठीक कर देते तो बहन जी देश की प्रधानमंत्री उसी समय होती। इसलिए मेरे साथियों, आज चुनाव का समय है, आप सब लोगों को मालूम है, और आप भ्रमित न हो। मैं अक्सर बहुजन समाज की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती है और राष्ट्रीय क्षेत्र की 3 पार्टियां हैं, तो मेरे जाटव समाज के लोग सोच लो कि जिस बहन जी मानवर कांशीराम साहब ने जो प्रतिज्ञा की थी, जीवन भर कुआरा रहूंगा, कोई भौतिक संपत्ति अपने नाम से अधिकृत नहीं करूंगा और जन्म मृत्यु में कभी घर नहीं जाऊंगा, ऐसी मानवर बहन जी ने हमारी बात रख करके आजीवन कुआरे रहने का वायदा करते हुए हमारे बहनों और बेटियों के मान सम्मान के खातिर, हमारे बुजुर्गों के सम्मान के खातिर, हमारे नौजवान बच्चों की हत्या रोकने के, रोजी रोटी के खातिर बहन जी ने आजीवन कुआरे रहने का वायदा किया है। तो हम तो एक वोट का ही मामला है, इसलिए मेरे दोस्त भ्रमित न हो। और दोनों साथी, अगर गठजोड़ बंद है मुट्ठी, तो संत रविदास ने कहा था, बंद है मुट्ठी तो लाख की, और खुल गई तो भैया खाक की। सर्वजन के हिताय और सर्वजन के सुखाय की बात बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने की थी। इसलिए साथियों, माँ बहन बेटियों को पंच सरपंचों, जनपद जिला पंचायत और छोटी विधानसभा बड़ी विधानसभा में पहुंचने का अधिकार नहीं था, जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने किया।